अध्याय 4 घमंड का फल। गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी आदि अनेक नदियां इठलाती हुई बहती चली जा रही थीं। वे कल कल छल छल करती अपने अपने वेग से बढ़कर बड़े प्रेम से सागर की ओर बढ़ रही थीं। समुद्र ध्यानपूर्वक उन्हें अपने क्षेत्र में स्थान पाते हुए देख रहा था। उसने देखा कि किसी नदी का एक जल स्वच्छ है, किसी का हरापन लिए हुए, किसी का मटमैला है, किसी का नीलिमा लिए हुए। नदियों के वेग के साथ कहीं बड़े बड़े पहाड़ी पत्थर बहते चले आ रहे हैं, कहीं विशालकाय वृक्ष तैर रहे हैं, तो कहीं घास फूस और पत्ते दिखाई दे रहे हैं। समुद्र को उन नदियों के पानी में कहीं भी दूब और सरकंडे दिखाई नहीं दिए। जब गंगा निकट आई तो समुद्र ने पूछा, हे गंगे, मैं देख रहा हूँ कि तुम सब नदियाँ बड़े बड़े वृक्षों और पत्थरों को बड़ी सहजता से बहती लाती हो, पर मैंने किसी के जल में सरकंडे बहते नहीं देखे। क्या बात है, वे तुम्हारे मार्ग में नहीं पड़ते या फिर तुम उन्हें बहुत छोटा समझकर उनसे बात नहीं करती? गंगा बोली, नहीं स्वामी, ऐसा नहीं है। सरकंडों का तो वन का वन हमारे किनारे उगाता है। हम उनसे कल-कल करके घंटों बातें भी करती रहती हैं। सरकंडा छोटा है तो क्या, वह बड़ा ही विनम्र है। उसे पता है कि किस स्थिति में क्या करना चाहिए। हमारी लहरें जब तटों को तोड़ तोड़ कर बहती हैं और हमारा जल सरकंडों तक पहुंच जाता है तो वे झुक जाते हैं। वे झुकते भी उसी ओर हैं जिस ओर हमारा बहाव होता है। सरकंडों की जड़ें गहरी नहीं होती, उनका तना भी नहीं होता, फिर भी हम उन्हें नहीं बहा पाती। जैसे ही हमारा पानी उतरता है, वे फिर शान से खड़े हो जाते हैं और हंसते हंसते जीते हैं। यही नहीं, जब तेज हवा चलती है तब भी वे ऐसा ही करते हैं। और इतने बड़े बड़े वृक्ष कहाँ बह जाते हैं? समुद्र ने पूछा। गंगा कहने लगी, वृक्ष बड़े घमंड से सिर ताने खड़े रहते हैं। हमारा जल उनके तनों से टकराता है तो वे बड़े अभिमान से कहते हैं, अरे लहरों, भागो यहाँ से, नहीं तो टकराकर चूर चूर हो जाओगी। उन्हें अपने बड़प्पन का बड़ा अहंकार है, उसी अहंकार से वह डह जाते हैं। घमंडी सदैव ही दुख पाता है। समुद्र ने सोचा, वही उन्नति कर पाता है जो व्यर्थ का अभिमान नहीं करता, चाहे वह रूप का हो, धन का हो या फिर शक्ति का हो। अभिमान सभी बुरे होते हैं।